दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां। राह में नहीं धूप का हम, ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। समझ गई। आप भी कमाल करती है। आपने अर्चना को घर से निकाल क्यों दिया? अरे आप ही ने तो मुझे पता। ताई 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 मुझे मैं भी जानती हूँ विनोद और मंजूषा का यहाँ आना आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। लेकिन एक बात आप भूल रही है, वो दोनों मेरे मेहमान बनकर आए थे। उसने बेचारी अर्चना का क्या लेना देना, तो आपने उसके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों किया? अरे रसिका ताई, आप देखिए ताई, मैं यहाँ सिर्फ महिला समिति की अध्यक्षा होने के नाते नहीं आई हूँ, मैं आपकी समधन होने के नाते भी आई हूँ। तो मैं आपको हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, अर्चना को यहाँ रहने दीजिए। पता नहीं है कौन सा खेल खेल रही है औरत। एक तरफ मेरे हाथों इसको घर से बाहर निकलवाया और दूसरी तरफ खुद लेके आई घर पे। ताई चलो, अर्चना का अच्छी तरह से ख्याल रखिएगा। यकीन मानिए रसिका ताई का क्या इरादा है, उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये मैं बिल्कुल नहीं जानती। वजह कुछ भी हो, उन्होंने जो किया वो अच्छा ही किया। वो कहते हैं ना, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। अर्चना जाओ, अंदर जाकर सामान रख दो। श्रावणी, आ गई तुम वापस? श्रावणी, मैं जानती हूँ कि मेरा वापस आना तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं भी क्या करती श्रावणी। रसिका का कि मुझे यकीन मानो श्रावणी, अगर मेरी मजबूरी नहीं होती तो मैं। तुम्हारी ये मजबूरी मेरे गले का कांटा बन चुकी है। गुस्सा आता है मुझे तुम्हें यहाँ देखकर। जब भी मैं तुम्हें मानव के साथ देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं मानव की जिंदगी में दूसरी औरत हूँ। नहीं श्रावणी, ऐसा सोचना भी मत। श्रावणी, मानव तुमसे शादी करने वाला, वो तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने, तुम उनका भविष्य हो, तो फिर तुम उनकी जिंदगी में दूसरी औरत कैसे हो सकती? बस कुछ दिनों की और बात है श्रावणी, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी और तुम और मानव अपनी जिंदगी साथ में खुशी से बिता सकते हो। फिर मैं तुम दोनों के बीच कभी नहीं आऊंगी और मैं आने भी नहीं दूंगी। और तुम भूती कौन हो मेरे और मानव के बीच आने वाली? अर्चना, मैं मानव से प्यार करती हूँ
और उन्हें पाना मेरी जिंदगी का मकसद बन चुका है। उन्हें तो मैं किसी तरह पा लूंगी और अगर जरूरत पड़ी ना तो तुमसे उन्हें छीन लूंगी। मंगलसूत्र मैं हमेशा से इसे मानव के हाथों से पहनना चाहती थी, लेकिन शायद अब इतना समय नहीं है मेरे पास। मैं अब अपना ये हक मांगूंगी नहीं, छीन लूंगी। मैं मानव की पत्नी हूँ और तुम मानव की जिंदगी में आई दूसरी औरत। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। रसिका तो हमारे यहाँ आई, अर्चना को यहाँ से लेकर गई और मानव के घर छोड़कर आई। इन सारी बातों का क्या मतलब हो सकता है? आई एक मिनट, मुझे क्या लगता है पता है, इस सब का मतलब हमें वही नहीं समझा सकती, क्योंकि उनकी आई क्या करती रहती है, क्यों करती रहती है, ये हमसे बेहतर तो वही जानती है ना। क्यों वही नहीं? आई मैं मुझे कुछ नहीं पता है एक्चुअली। मैं तो खुद कंफ्यूज हूँ कि आई यहाँ आई और अर्चू को, अब आई की बातें आई ही जाने। हाँ मंजू बोल। आई ये तो सब क्या कर रही है? अर्चना को यहाँ से ले गई, मानव के घर पर वापस छोड़ दिया। अगर तुझे यही सब करना था तो फिर उसे वहाँ घर से निकलवाया क्यों? लेकिन मंजू तू मेरी बात तो सुन। अच्छा है। क्यों अभी डिस्टर्ब करना जरूरी था? तो देख नहीं रही है, समझ में नहीं आता मैं किसी परेशान हूँ। और सुन, ये मुंह उठाकर मेरे सामने कभी भी किसी वक्त चाय लेकर मत आना, समझे? जब मुझे चाहिए मांग लूंगी मैं। जा साफ कर ले सब कुछ, जा। हाँ मंजू बोल तू। आई वहाँ क्या हुआ है? कुछ प्रॉब्लम है? नहीं कुछ खास नहीं, तू बोल। आई मैं तो बस तुझसे अर्चना के बारे में, वो ये सब तेरी ननद वर्षा के कारण हुआ है। वर्षा ने ना फिर एक बात मुझे माफ दे दी है। अगर मेरा बस चले ना तो मैं वर्षा को, अरे वो अपने आप को समझती क्या है? मंजू चल अब मैं फोन रखती हूँ। ठीक है आई। बता दिया आई ने सब कुछ, क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे ऊंट पहाड़ के नीचे आया। बट यू नो व्हाट वहिनी, मुझे अपनी विक्ट्री आपके सामने सेलिब्रेट करने का कोई शौक नहीं। मैं आपको सिर्फ इतना बताने आई हूँ कि जाकर समझाइए अपने आई को, अगर वंदिता को दोबारा टॉर्चर करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ,
अगर आपकी आई ने मेरी ताई के जिंदगी में और प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश तो मैं उनका जीना मुश्किल कर दूंगी। भट्ट साहब, अचानक पैसे की जरूरत आन पड़ी, कुछ इंतजाम हो सकता है पैसों का? आपको ना कहते हुए अच्छा तो नहीं लगता है दामोदर जी, मगर क्या करें, मजबूर हूं मैं। मेरी ये हैसियत ही नहीं है कि आपको उठा के 2-3 लाख दे सकूं। बॉम्ब ब्लास्ट में हमारे ग्रुप के 6-7 कलाकार मारे गए, उसकी कीमत आज तक चुका रहा हूं मैं। हाँ, मेरी टीम के साथ कुछ शोज किए हैं, मगर रिस्पॉन्स क्या है वो आप हमसे बेहतर जानते हैं। क्या कुछ भी नहीं हो सकता? 20-1 हजार दे सकता हूं, अगर आपका उससे काम चल सके तो। चलेगा, शुरुआत तो अच्छी होगी। ठीक है, चाय खत्म करते हैं और मेरे घर चलते हैं। मानव मेरे पति हैं और उनके नाम का ये मंगलसूत्र पहनने का मेरा हक है। मानव, कुछ इंतजाम हुआ? बंदूक के गहने और कपड़े। एक बात कहूं मानव, गैरेज के सील होने वाली बात अगर हम घर पे बता दे तो? हाँ मानव, मुश्किलों में अपने ही लोग हमारा साथ देते, उनसे कोई भी बात छुपानी नहीं चाहिए। वही हमारी ताकत बनते, हमारी उम्मीद बनते। और ऐसा भी तो हो सकता है ना, अगर हम उन्हें कुछ बताएं तो उससे कोई रास्ता मिल जाए हमें। मैं ये बात घर वालों को नहीं बता सकता। वो लोग पहले ही बहुत मुसीबत में है बंदों को लेके। अगर ये बात बता दी तो वो बिल्कुल टूट जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम गलत हो, लेकिन मुझमें उनमें इतनी हिम्मत नहीं है अर्चना कि मैं उनको बता दूं। अगर आप चाहे तो मैं सतीश जी से। वो करस्कर परिवार का दामाद बनने जा रहा है, और अब जो हम दोनों के बीच रिश्ता है उसके बाद मैं उससे पैसे नहीं मांग सकता। और सब तुम भी नहीं मांग पाओगे। लेकिन मानव, अब हम क्या करेंगे? पैसे कहाँ से आएंगे मानव? ये शिंदे, जाओ। हाँ काका, नमस्ते। नमस्ते। हाँ, ये मानव की गैरेज बंद क्यों है आज? अरे काका, ये आज नहीं, कई दिनों से बंद है। कॉर्पोरेशन ने इसे सील किया है। क्यों? कहते हैं कुछ अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन का मामला है। अच्छा काका, मैं चलता हूँ। गैरेज में जो प्रॉब्लम चल रहा था उसका क्या हुआ? हाँ बाबा, सब सॉल्व हो गया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैसों का इंतजाम हो जाएगा बाबा, आप लोग चिंता मत कीजिए, कोई कमी नहीं रखेंगे हम लोग। 2.5 + 50 3 लाख। अब तक हम सिर्फ 3 लाख ही जमा कर पाए हैं, और मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा हम पैसा जमा कर पाएंगे। अहो, असं का म्हणता?
आपका प्रोविडेंट फंड है, ग्रेच्युटी है। नहीं सुमिश्रा, जब तक पेंशन के मामले को लेकर कोर्ट में केस चल रहा है तब तक ग्रेच्युटी या पीएफ से हम पैसा नहीं निकाल सकते। रिलीज ही नहीं होगा वो पैसा। मुझे नहीं लगता कि ये केस इतनी जल्दी खत्म होगा, इसलिए इसकी उम्मीद करना बेकार है। काय झाला बाबा? कुछ नहीं बेटा, वो वर्षा की शादी के बारे में बातें कर रहे थे। खर्चे का जुगाड़ कैसे करें, बस इसी के बारे में सोच रहे थे। आओ, मैं क्या कह रही थी कि हमने वैशाली की शादी के लिए जो पैसे इकट्ठा किए ना, वो अभी खर्च कर देते। वैशाली की शादी में अभी समय है ना, उसकी शादी के समय कुछ ना कुछ रास्ता तो निकल ही आएगा ना। नहीं आई, ऐसा कुछ नहीं होगा। आई, आप लोगों ने वैशु की शादी के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए जो भी पैसा इकट्ठा किया वो उसी के काम आएगा। उसमें से एक भी रुपया मेरी शादी में खर्च नहीं होगा। कम ऑन ताई, आज तक हम लोगों में कब तेरा मेरा हुआ है जो तू अब ऐसी बातें कर रही है? ताई आई सही तो कह रही है, अभी मेरी शादी के लिए बहुत टाइम, और तब तक तो कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट हो ही जाएगी। कैसे वैशु, कैसे अरेंजमेंट होगा? बाबा रिटायर हो चुके हैं, दादा की सैलरी से तो घर का खर्चा निकलता है, तो फिर एक्स्ट्रा इनकम कहाँ से आएगा वैशु? वर्षा तू नाही आई प्लीज, मला काही ऐकायचं नाही। आई, मेरे लिए जो जमा हुआ है, जितना जमा हुआ है उतना काफी है। वैशु के लिए जो भी जमा किया है वो उसी की शादी में इस्तेमाल होगा। आई, खर्चे की बात चल रही है तो मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ। एक्चुअली अर्चू की शादी में हमने जितना पैसा खर्चा किया था उतना अब हम नहीं कर सकते हैं। आप सब लोगों को तो पता ही है कि फ्लैट खरीदने के चक्कर में पूरी सेविंग्स खत्म हो गई है। अब वाकई हमारे पास कुछ नहीं बचा है। मंजू, वर्षा मेरी बहन है, उसकी शादी में क्या खर्च करना है और कितना खर्च करना है ये मैं तय करूंगा, और उसे मैं कहां से अरेंज करूं ये मेरी प्रॉब्लम है, ना कि तुम्हारी। इसका मतलब है तुम और लोन लोगे? हाँ हाँ लूंगा। तो नहीं दादा, दादा बहनी बिल्कुल ठीक कह रही। हम सब जानते हैं नया फ्लैट खरीदने में आपकी जो भी सेविंग्स थी आपने सब लगा दी। अब उन्हीं के भविष्य के लिए, आपकी गृहस्थी के लिए को फिर से पैसा जमा करना पड़ेगा। नहीं दादा, मैं आप पर और एक बोझ नहीं डालना चाहती। शू ऐसा? आई मैं सतीश के आई बाबा को जानती हूँ। अगर आप लोग मुझे कुछ भी नहीं देंगे ना तो भी उन्हें कोई तकरार नहीं होगी। आई मुझे वादा करो, प्रॉमिस करो कि हमारे हद से ज्यादा आप मेरी शादी में एक भी पैसा खर्च नहीं करेंगे। मैं तो इस घर से चली जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि जाते जाते मैं इस घर पर परेशानियां थोप कर जाऊं। वर्षा, ये कैसी बातें कर रही है तू? बेटी जब घर से विदा होती है तो परेशानी थोप कर नहीं जाती, अपनी खट्टी मीठी यादें छोड़कर जाती है, समझी? वर्षा, हम तुझसे वादा तो नहीं करते, लेकिन तेरी बात को जरूर मानेंगे। तेरी शादी में हम हद से ज्यादा खर्चा नहीं करेंगे। विनोद, वो मुझे आई के घर जाना है, उनका फोन आया था, कुछ काम है उन्हें मुझसे, तो मैं होकर आती हूँ। मंजू, एक मिनट रुक। मेरा एक काम करेगी, ये इनविटेशन कार्ड रसिका ताई को दोगी? वैसे मैं खुद जाकर उन्हें इनवाइट करना चाहती थी, लेकिन काम के झमेले में बिल्कुल समय ही निकाल नहीं पा रही। हाँ, मैं दे दूंगी ना। ये क्या, इसमें तो सिर्फ मेरी
आई का ही नाम लिखा हुआ है और अजीत का नाम नहीं है। भावना ताई के सामने यही तय हुआ था ना। तो आई, ये कार्ड आप ही उन्हें जाकर दे दीजिएगा, मैं नहीं दे सकती। कैसे दे दूं मैं? अजीत का नाम नहीं है। और आप लोग तो जानते हैं अगर अजीत इस शादी में नहीं आएगा तो फिर तो शायद आप भी इस शादी में नहीं आएंगी, है ना? बहनी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती कि आप मेरी शादी में ना आए। ये देखकर बिल्कुल खुश मत होइएगा। फैमिली ये शब्द मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि उनके परिवार में अब वंदिता शामिल हो गई और किसी के आने या ना आने से वंदिता का मेरी शादी में आना मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। इसलिए मैंने ये समझौता किया।